हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख त्यौहार और प्रमुख मेलों के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रखे हैं जो कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि हॉर्नबिल उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा नागालैंड राज्य से। ठीक है, देखिए दोस्तों, नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये हर साल उत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। और इस त्यौहार का जो नाम है वो भारतीय पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। मैंने एक बार अभी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि ये जो हॉर्नबिल उत्सव है ये एक पक्षी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? हॉर्नबिल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुंभ मेला जो कि एक हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है, निम्न में से किन 4 जगहों पर यह मेला लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि प्रयागराज को छोड़कर हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया और नासिक, यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। पर जो आपका प्रयागराज है वहाँ पर 12 वर्ष में 2 बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, प्रत्येक 6 वर्ष के बाद। पहले 6 वर्ष में जो आपका कुंभ मेला होता है उसे हम लोग अर्ध कुंभ के नाम से जानते हैं, और जो 12वें वर्ष में कुंभ होता है उसे हम लोग पूर्ण कुंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि छठ पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा बिहार राज्य में इसे मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रमुख रूप से तो बिहार राज्य में इसे मनाया जाता है। देखिए, बिहार के अलावा इसे हम लोग झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसे मनाते हैं। ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ भी छठ पूजा त्यौहार मनाया जाता है। अगर आप लोगों के यहाँ मनाया जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, छठ पूजा को हम लोग डाला छठ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? डाला छठ के नाम से भी इसे जानते हैं। ये दिवाली के छठे दिन पे मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? दिवाली के छठे दिन पे। और इसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है और जो औरतें होती हैं वो निर्जला व्रत रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंचोथ त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य से। याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कंचोथ त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। ठीक है, कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का। देखिए दोस्तों, जो पोंगल है वो आपका जनवरी महीने में मनाया जाता है और ये त्यौहार आपका 4 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। और प्रत्येक 4 दिनों का अपना अलग महत्व है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पोंगल के ये जो 4 दिन हैं उन्हें हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। पहले दिन को हम लोग भोगी पोंगल के नाम से जानते हैं, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल के नाम से जानते हैं, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल के नाम से जानते हैं और चौथे दिन को हम लोग कानुन्नम पोंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि पोंगल त्यौहार कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा सिक्किम राज्य में से मनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो लोसांग उत्सव है उसका संबंध आपका सिक्किम राज्य से है, लेकिन एक और है जिसे हम लोग लोसर महोत्सव के नाम से जानते हैं। तो उसका संबंध किस राज्य से है? लद्दाख से है। ठीक है, याद रखिएगा, लोसर महोत्सव आपका लद्दाख में मनाया जाता है और लोसांग उत्सव आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, लोसांग महोत्सव सिक्किम के भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा क्रमशः सोनम लोसांग और नामशुंग के रूप में मनाया जाता है। किसके द्वारा? भूटिया और लेप्चा जनजातियों के द्वारा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो लोसांग महोत्सव है वो आपका सिक्किम के अलावा नेपाल देश और भूटान देश में भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा
तमिलनाडु राज्य में इसे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक है, जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लट्ठमार होली का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा मथुरा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश में लट्ठमार होली मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मैंने अभी आपको पीछे बताया कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा केरल राज्य से। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ओणम त्यौहार है वो आपका केरल राज्य से संबंधित है और ये जो त्यौहार है वो 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। कितने दिन तक चलता है? 10 दिनों तक ये त्यौहार चलता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। इसको याद रखिएगा कि दोस्तों ओणम त्यौहार किससे संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसे हम लोग थिरुओणम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? थिरुओणम के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है? थिरुओणम। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि वैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यहां पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा पंजाब राज्य में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? पंजाब राज्य में। और क्वेश्चन जो भी मैंने लिए हैं काफ़ी सिलेक्टेड हैं, सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वैशाखी त्यौहार आपका कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है गंगा दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा उत्तराखंड राज्य से। ठीक है, गंगा दशहरा आपका कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा राजस्थान राज्य में इसे मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, सुई सीनी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सुई सीनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गणेश उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा महाराष्ट्र में इसे मनाया जाता है। और दोस्तों, महाराष्ट्र में इसे एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय पर्व है जिसे हम लोग गणेश उत्सव के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों नवरोज त्यौहार का संबंध किससे है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा पारसी समुदाय से यह संबंधित है। ठीक है, देखिए, जो पारसी समुदाय के लोग हैं वो लोग नवरोज त्यौहार को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, या फिर कह सकते हैं एक प्रकृति प्रेम के रूप में भी इसे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पारसी समुदाय है वो लोग नवरोज त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि देवी धुरा मेला कहाँ पर लगता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि जो देवी धुरा मेला है वो आपका चंपावत में लगता है। ठीक है, जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। देखिए दोस्तों, एक करंट से संबंधित महत्वपूर्ण बात है जिसे आप लोगों को याद रखना है कि जो प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने चंपावत की प्रसिद्ध देवी धुरा माँ वराही बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया है। ठीक है, किसने किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला प्रश्न है कि उगादी पर्व किस राज्य से संबंधित है? देखिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उगादी पर्व कहाँ से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा भी गया है। याद रखिएगा कि उगादी पर्व जो है किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि चापचर कुट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, मिजोरम राज्य में इसे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि चापचर कुट त्यौहार आपके मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुड़ी पड़वा पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में इसे मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अभी पीछे हमने आपको उगादी पर्व बताया था जो कि आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में इसी पर्व को उगादी पर्व के रूप में मनाया जाता है तथा महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा का संबंध कहाँ से है। तो दोस्तों, रथ यात्रा का संबंध पुरी से है। ठीक है, पुरी आपका कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। याद रखिएगा कि पुरी जो है आपका ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा राज्य का पुरी क्षेत्र जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जानते हैं, पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र और श्री क्षेत्र के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, और जो रथ यात्रा निकलती है वो आपकी भगवान जगन्नाथ जी की निकाली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि जो बाबा गरिया त्यौहार है वो आपका त्रिपुरा राज्य में से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है दुर्गा पूजा विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो दुर्गा पूजा है वो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, और इसे याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद की याद में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ईद मिलाद उन नबी, पैगंबर मोहम्मद जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि रामनवमी किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, जो रामनवमी पर्व है वो आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ पर होता है। तो देखिए दोस्तों, जो पुष्कर मेला है उसको अजमेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, अजमेर में, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दीपावली किस जनजाति के द्वारा शोक के रूप में मनाई जाती है। इसको पहले आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, दीपावली जो है थारू जनजाति के द्वारा शोक के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, कालचक्र उत्सव का संबंध किस धर्म से है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। किससे है, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माटी पूजन दिवस किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो माटी पूजा है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इसे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लोक रंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी जो है इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। ठीक है, त्यौहार का वास्तविक उद्देश्य ये है कि भारत के भू राजनीतिक सीमांकन को मिटाना है। ठीक है, तो लोक रंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, आपका मध्य प्रदेश राज्य में, और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, आदिवासी लोक कला अकादमी, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरियर क्षेत्र मेला कहाँ पर लगता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक है, देखिए, हरियर क्षेत्र मेला जिसे हम लोग सोनपुर मेला के नाम से भी जानते हैं, ये आपका बिहार क्षेत्र में लगता है। ठीक है, देखिए, सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल नवंबर और दिसंबर कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो आपका हरियर क्षेत्र मेला है। ठीक है, जिसे हम लोग सोनपुर मेला के नाम से भी जानते हैं, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं इसे छत्तर मेला के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, छत्तर मेला के नाम से पुकारते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कैला देवी का मेला कहाँ पर लगता है। तो याद रखिएगा कहाँ लगता है, करौली ज़िले में, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।